हंस को तलाश करने के लिए ज्यादा पानी नहीं है। झील की सतह खुश्क हो चुकी है, जिसके बायस जमीन फटी हुई है। माहीगीरों की कश्तियां गंदगी में डूबी हुई हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट के मुताबिक यह लेक विलनेस में अब तक की सबसे कम पानी की सतह है। इसका मतलब है कि इस पर इन्हिसार करने वाली जंगली हयात जिंदा नहीं रह सकती। हंगरी के हुक्काम का कहना है कि साल के पहले 7 महीनों के मौसमियाती आददोशुमार 1901 के बाद इस तरह के सबसे खुश्क दौर को जाहिर करते हैं। तो आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। पानी का मयार इतना बिगड़ गया है कि झील पर अब नहाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 2021 से यहाँ जमीन खुश्क थी, इसलिए इस साल का आगाज मामूल से कम पानी के साथ हुआ है। दूसरी जानिब दरियाए डेन्यूब भी गर्म खुश्क मौसम में मुब्तला है। बुडापेस्ट के इर्द गिर्द 3 हफ्तों में ये 1.5 मीटर गिर गया है। इसकी कोई इंतहा नजर नहीं आती। हंगरी की मेट्रोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक खास तौर पर दारुल-हुकूमत में दर्जे हरारत मजीद बढ़ने की तवक्को है और अभी तक बारिश की कोई पेशेनगोई नहीं की गई है। Jelen pillanatban a legnagyobb probléma az a csapadékhiány, hiszen elkészültek az első 7 havi összesítések. Az országban közel fele hiányzik az átlagos csapadéknak. 2021-ben is ez volt a helyzet, tehát jóval kevesebb csapadék hullott, és ez most már egyszerűen összeadódik. Tehát az egyetlen segítség most ebben a pillanatban az egy nagyon komoly, hát megmerem kockáztatni, hogy hetekig tartó, csendes, áztatós, esős időszak lenne। गर्मी की लहर दरिया के किनारे आबाद बस्तियों को पानी की फराहमी को मुतासर कर रही है। पीने के पानी की मकदार जो आबी ज़खायर से निकाली जा सकती है, उसका तायुन डेन्यूब के पानी की सतह से होता है। जब ये गिरता है, बुडापेस्ट की रीजनल वाटर सप्लाई कंपनी ने खबरदार किया है कि अगर पानी की खपत में इजाफा हुआ तो सप्लाई का निजाम मुश्किल में पड़ सकता है। पानी का दबाव गिर सकता है या बड़े इलाके में पानी की आर्जी किल्लत हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि हुक्काम को बदलती हुई आबो हवा के लिए तवील मुद्दती हल तलाश करने की जरूरत है। हंगरी की निस्बतन कम ऊंचाई की वजह से पानी का इंतजाम अब भी पानी के इजाफी ज़खायर की निकासी और अंदरून मुल्क पानी और सैलाब के तेजी से खात्मे के लिए मौजूद है। WWF हंगरी के मुताबिक खेतों की सतह पर इसका हल ये हो सकता है कि सैलाब और अंदरून मुल्क पानी को ज्यादा से ज्यादा इलाके में फैलाया जाए। Jelenleg is megtehetnénk azt, hogy az ideérkező víztöbbletet, ez a folyók árvíze, szabályozott keretek között kivezetjük az árvízvédelmi töltéseken túlra, és ott természetes vizes élőhelyeken, mélyedésekben, mélyfekvésű szántók területeken akár, de leginkább gyepeken, erdős területeken visszatartjuk, és ezzel feltöltjük a tájnak a puffer kapacitását, tehát el tudja tárolni a vízbő időszakokban rendelkezésre álló sok vizet a kevés vízzel rendelkező asszályos időszakokra, és így kiegyenlíti ezt a szélsőséges éghajlatot, ami itt a Kárpát-medencében jellemző। हंगरी के किसानों के ग्रुप्स और ज़रे कोऑपरेटिव्स की एसोसिएशन मैगोजिस ने कहा कि खुश्क साली से होने वाला नुकसान 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। ऐसे में गंदम की पैदावार होने का इम्कान है और सूरजमुखी और आलू की फसलें अमली तौर पर तबाह होने का खदशा है। इस वक्त भेड़ों के लिए मौसम मुश्किलात का बायस बन रहा है। गर्म मिट्टी इनके पांव जला देती है। Mikor kanikulában ez az agyagos föld úgy fölhevül, hogy forró a talpuknak a birkáknak. 57 éves vagyok, de ekkorát ilyen nagy asszályt nem láttam. Meg kinek van takarmánya, nem adja el. Nem tudja a következő évben mi lesz. अगरचे अगले साल की पेशनगोई करना मुश्किल हो सकता है, साइंसदानों के मुताबिक मौसम ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। हर दूसरे मुल्क की तरह हंगरी को भी अब पानी के मसाइल से निपटने के लिए मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।